आपको याद होगा हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने भारत में कोविड से 47 लाख मौत होने का दावा किया था। तब भारत सरकार ने WHO की इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि भारत में कोविड से पिछले 2 वर्षों में 5.25 लाख मौत हुई हैं, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी बात यह है कि जब कोविड से होने वाली मौतों को लेकर ये अलग अलग आंकड़े आए तब सबने अपनी चिंता जताई। लेकिन अब जब एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में यानी कोविड के आने से 1 साल पहले 2019 में अलग अलग तरह के प्रदूषण से भारत में 24 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस पर सब शांत बैठे हैं, जबकि यह आंकड़ा कोविड से मरने वाले लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आप कोरोना वायरस की तरह इसे प्रदूषण का वायरस कह सकते हैं जो हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों के अंदर वो पैनिक नहीं है जो कि कोविड को लेकर था। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 24 लाख लोग भारत में मरे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है जहां पर 22 लाख लोगों की मौत हुई है अकेले प्रदूषण की वजह से। और इनमें भी सबसे ज्यादा मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है, हवा के प्रदूषण से। 2019 में भारत में 17 लाख लोग हवा के प्रदूषण की वजह से मर गए। सोचिए, कोविड से 2 साल में 5.25 लाख मौत हुई है, जबकि वायु प्रदूषण से 1 साल में 17 लाख लोगों की मौत हुई है। इसके बावजूद जो चिंता कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में दिखाई जाती है, वो चिंता प्रदूषण के इस वायरस को लेकर कहीं भी नहीं दिखती, जबकि एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन आज तक बनी नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि पहले केवल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता था, लेकिन अब नई रिपोर्ट यह बताती है कि भारत के ज्यादातर शहरों से अब वायु प्रदूषण भारत के ज्यादातर शहरों में पूरे साल रहता है, यानी गर्मी में भी उतना ही प्रदूषण है जितना सर्दियों में होता था। इससे पहले सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता था और गर्मियों में राहत मिल जाती थी। दिल्ली में 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा था जैसा नवंबर और दिसंबर के महीने में होता है, यानी उतना ही प्रदूषण था अप्रैल के महीने में जितना नवंबर और दिसंबर में होता है। इसलिए एक ही चीज है जो आपको इस नए वायरस से बचा सकती है, और वो भी वही है जो आपको कोविड से बचा रही है, यानी मास्क। हो सकता है भविष्य में कोरोना वायरस तो पूरी तरह से चला भी जाए, लेकिन आपको इसके बाद भी अब प्रदूषण से बचने के लिए यह मास्क पूरे जीवन पहनना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस नहीं, अब प्रदूषण के वायरस से बचने के लिए यह मास्क पहनना अब अनिवार्य हो जाएगा। तो इसके बारे में आज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इसके बारे में आपको भी और देश की अलग अलग सरकारों को और केंद्र सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, और वैसे ही सोचना पड़ेगा, वैसे ही टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जैसा हमने कोविड-19 के लिए बनाई थी। इस समय हमारे देश का पूरा की पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने भी देखा होगा, गर्मी की जो खबर है वो अखबार के पहले पन्ने पर आ रही है, चाहे कहीं का भी अखबार हो। जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तो हेडलाइन हमेशा उत्तर भारत में पड़ने वाली गर्मी बनी रहती है कि मौसम यहाँ पर कितना खराब है। और न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने यही देखा होगा कि लगातार ये खबर चलती रहती है कि भारत में कैसे गर्मी की लहर चल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.